हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर सब इंस्पेक्टर सीरीज। आज हम नेक्स्ट 6th पार्ट इसका डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आपके जो क्वेश्चंस हैं आगे चलेंगे, जहाँ पे हमने लास्ट खत्म किया था उससे आगे मूव करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री इन इंडिया इज। तो इसका जो सबसे अच्छा हमारे पास एग्जांपल है तो इट इज़ योर स्टील इंडस्ट्री। तो इसका जो बी ऑप्शन है दैट विल बी योर करेक्ट। इसका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल आपके पास सही रहेगा। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट, इंडियन इकोनॉमी इज एन। इंडियन इकोनॉमी जो है वो हमारे पास क्या है? इंडियन इकोनॉमी हमारे पास जो है दैट इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ये एक बहुत ही इजी और बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत जगह पेपर में पूछा जाता है, तो इसे आप याद रख सकते हैं। ये क्वेश्चन ऐसा है जो इवन आपका जो अलाइड का इसका एसआई का एग्जाम है सब इंस्पेक्टर का, उसमें भी ये क्वेश्चन आपके पास पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, द गुड्स विच पीपल कंज्यूम मोर व्हेन देयर प्राइस राइजेस इज कॉल्ड। तो जो गुड्स जब उसके प्राइस बढ़ जाते हैं, जो जिसको ज़्यादा वो उसको कंज्यूम करते हो, दैट इज नोन एज योर गिफिन गुड्स। उसको हम गिफिन गुड्स के नाम से जानते हैं। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, इन अ पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन एंड प्राइस राइज द सप्लाई ऑफ मनी। आपकी जो मनी की जो सप्लाई है वो क्या कर जाती है? इंक्रीज कर जाती है। बेटा इसको ध्यान से याद रखना, इसमें डिक्रीज मत देखना, इसमें आपके पास आंसर क्या रहेगा? इंक्रीज। तो इन्फ्लेशन के समय में आपका जो प्राइस है वो बेसिकली क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट, द फर्स्ट इनकम कमेटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। अभी ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इट इज 1949। तो इंडिपेंडेंस के बाद आपकी जो इनकम कमेटी थी वो सबसे पहले सी ऑप्शन 1949 में आपके पास सबसे पहले जो है वो इस्टेब्लिश हुई थी। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, योर 6th क्वेश्चन, रेमेडी फाइनेंस इज डन बाय। तो ऑप्शन इज आरबीआई। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आरबीआई के द्वारा रेमेडी फाइनेंस जो है वो आपके पास किया जाता है। नेक्स्ट, योर 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन से पहले आपको एक थोड़ा सा हम ये बता देते हैं, हमारे फ्रेश बैचेस एचएस, अलाइड और एनटी के लिए स्टार्ट हो गए। अलाइड के लिए भी बैच चल रहा है और सब इंस्पेक्टर के लिए भी हमने नया बैच स्टार्ट किया है। बाकी जे इलेक्ट्रिकल और सिविल के ऑलरेडी बैचेस चल रहे हैं, और इलेक्ट्रिकल की नई पोस्ट आपके पास एसएससी की और लाइनमैन की आपके पास नई पोस्ट निकली हैं। तो कोई भी बच्चा अगर उसमें एडमिशन लेना चाहता है तो वो एडमिशन ले सकता है, और गिवन कॉन्टैक्ट नंबर्स के ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑन द इंसिग्निया ऑफ आरबीआई। इंसिग्निया मतलब उसका जो साइन होता है आरबीआई का, उसके ऊपर कौन सी चीजें आपके पास प्रेजेंट है? तो जो 7th क्वेश्चन है द आंसर इज योर बी। तो जो टाइगर है दैट इज प्रेजेंट ऑन द इंसिग्निया ऑफ योर आरबीआई। तो इसका आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, योर 8th क्वेश्चन, विच इज द डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। डेवलपमेंट का आपका एक्सपेंडिचर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज इन सब में से जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है वो कौन सा है? तो जो इरिगेशन के एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वो डेवलपमेंट के लिए है। बी ऑप्शन राइट रहेगा। बाकी सारी चीज़ें डेवलपमेंट के लिए नहीं होती हैं, वो सारी चीज़ें आपके पास एक सिंपल फ्लो ऑफ इकोनॉमी के लिए बाकी हम यूज़ करते हैं। तो 8th का बी ऑप्शन इज द राइट। 9th क्वेश्चन, विच इज़ द बिगेस्ट टैक्स पेइंग सेक्टर इन इंडिया। तो सबसे बड़ा टैक्स पेइंग सेक्टर इंडिया का कौन सा है? तो 9th का आंसर इज इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा आपके पास टैक्सेस जो है वो पे करता है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 10th question, the practice of selling goods in foreign country at a price below their domestic selling price is called। तो 10th का आंसर इज योर बी, डंपिंग इसका आंसर रहेगा। मतलब है कि आपका जो फॉरेन जो गुड्स है उनको फॉरेन कंट्री में सेल करना, और यहाँ पे उनका प्राइस, जैसे अगर सपोज करो यहाँ पे कोई चीज़ 10 रुपए की है तो बाहर किसी और कंट्री में उसको 5 रुपए में जो है वो बेच रहा हूँ, तो दैट इज नोन एज योर डंपिंग। उसको हम डंपिंग के नाम से जो है वो जानते हैं। नेक्स्ट, 11th क्वेश्चन, निफ्टी इज एसोसिएटेड विद। निफ्टी को हम एसोसिएट करते हैं एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स के साथ। 12th, इंश्योरेंस सेक्टर इज इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय। इंश्योरेंस सेक्टर को हम रेगुलेट करते हैं बाय आईआरडीए। तो ये बड़ा फैक्चुअल सा क्वेश्चन है, इसको याद रख सकते हैं। स्पेशल ड्राइंग राइट्स वर क्रिएटेड बाय। आपके जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स हैं इनको क्रिएट किया गया था बाय और आईएमएफ ने इसे आपके पास क्रिएट किया है। तो सी ऑप्शन जो है दैट विल बी द राइट आंसर। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड इज लोकेटेड एज। तो 14th क्वेश्चन जो है उसका न्यू दिल्ली। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके पास एक रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सेलर इज रिलेटेड टू योर कंपास। अगर सेलर को हम कंपास के साथ रिलेट कर रहे हैं तो हम डॉक्टर को स्टेथोस्कोप के साथ रिलेट करते हैं, क्योंकि सेलर इज ऑल्सो अ थिंग दैट इज यूज्ड बाय कंपास इज अ थिंग यूज्ड बाय सेलर। तो डॉक्टर जो है वो स्टेथोस्कोप को यूज करता है। विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। आपके पास इनमें से कौन सी चीज जो है वो बाकी चीजों से अलग है? 16th क्वेश्चन जो है
तो इसमें हमें थोड़ा सा रीजनिंग के बेसिस पे देखना पड़ेगा। जैसे H है उसका नंबर आपके पास 8 रहता है, G का नंबर 7 है, F का 6 है, इसका आपके पास 5 है, तो इसका आपके पास क्या है 4 है। तो ये नंबर आपके पास डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं। तो अगर इसी तरह मैं इस C ऑप्शन को देखूं तो N का नंबर जो है, नंबर मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इनका नंबर क्या है, तो इट इज़ योर 14, 14 के बाद L का नंबर इज़ योर 12, K का नंबर 11, J का नंबर 10, I का नंबर 9। तो यहाँ पे एक डिफरेंस आ गया, तो C ऑप्शन में डिफरेंस आ रहा है, तो दैट इज़ योर राइट आंसर। क्योंकि यहाँ पे P का नंबर भी 16 है, O का नंबर 15 है, N का 14 है, यहाँ पे 13 है और यहाँ पे आपका क्या 12 है। तो C ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्टेन कोड गिव इज रिटन एज VIEG एंड ओवर इज रिटन एज EVRO। ओवर को हम EVRO के नाम से लिख रहे हैं और गिव को हमने आपके पास VIEG के नाम से लिखा है। तो आपके पास हाउ द डिस्क विल बी रिटन एज, तो सिमिलर इसी के बेसिस के ऊपर ही हम अरेंजमेंट अगर करेंगे। तो यहाँ पे क्या किया है, G को लास्ट में ले गए, ठीक है जी। तो G आपके पास जो है नंबर, अगर इस क्वेश्चन में हम जाएं तो यहाँ पे अगर हम आते हैं तो G को ये लास्ट में ले गया, E को यहाँ मूव किया है, V को यहाँ और I को यहाँ। सिमिलरली ओवर में भी ये आपके पास O को लास्ट में ले गया, R को यहाँ, E को यहाँ और V को यहाँ। तो इसी तरह से अरेंजमेंट है। तो इसी अरेंजमेंट को हम डिस्क को अगर हम इसी अरेंजमेंट में अगर चेक करेंगे तो डिस्क वर्ड को अगर हम चेक करेंगे तो इसमें हमारे पास जो आंसर है दैट इज़ योर D, SIKD। तो D को लास्ट में लेके जाएंगे और बाकी अरेंजमेंट वैसी एज इट इज़ रहेगी। तो D ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारी पब्लिकेशंस जो हैं वो आप पता कर सकते हैं, हमारे पास ये पब्लिकेशंस अवेलेबल है मार्केट में। प्लस 3000 प्लस MCQs की हमारी एक बुक है, वो रिसेंटली हिमाचल की लॉन्च होने वाली है। तो वो बुक भी बहुत हेल्पफुल आपके लिए हो सकती है। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। नेक्स्ट, which will come in the place of the question mark in the number series। तो आपका 18th क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन मार्क में आपके पास आएगा, तो 5 के बाद 11 है, 11 के बाद 23 है, 23 के बाद 47 है। तो इस सीरीज के अकॉर्डिंगली अगर हम चलेंगे तो C विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट योर 19th क्वेश्चन, 19th में मिसिंग लेटर्स इन द लेटर सीरीज आपके पास कौन से रहेंगे, तो 19th जो है उसमें आंसर आपके पास D है, D विल बी द राइट आंसर। अगर आप D को इसमें पुट करेंगे तो जैसा आपको आंसर रिक्वायर्ड है वैसा आपको आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो 19th का इज योर D। इसकी एक्सप्लेनेशन हम डिस्क्रिप्शन में जो है वो डाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एवरी सेकेंड सैटरडे एंड ऑल संडेज आर हॉलीडेज इन 30 days मंथ बिगिनिंग ऑन द सैटरडे, देन हाउ मेनी वर्किंग डेज आर देयर इन द मंथ। तो 20th जो क्वेश्चन है उसका आपके पास आंसर जो है वो 23 है। ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस कैन बी कैलकुलेटेड। कैसे कैलकुलेट, उसने क्या बोला कि एवरी सेकंड सैटरडे एंड ऑल संडेज आर हॉलीडेज, सेकंड सैटरडे और संडेज को हम हॉलीडे कर देते हैं। इन 30 days मंथ बिगिनिंग ऑन सैटरडे, देन हाउ मेनी वर्किंग डेज आर। तो इट इज़ अ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन जिसको आप मंथ के बेसिस पे 30 days के बेसिस के ऊपर कैलकुलेट कर सकते हैं और आपका आंसर जो है वो कैलकुलेशन करके 23 ही आपके पास आएगा। 21 क्वेश्चन, इफ 5 into 4 is 15, 7 into 8 is 49 and 6 into 5 is 24, then what will be 8 into 4। तो 5 into 4 वैसे 20 होता है तो इसने 15 बोला है, 5 माइनस किए हैं। 7 into 8, 8 7 हम करेंगे तो 56 है, 6 माइनस किया। 6 5 तो 30 है, इसमें इसने 6 माइनस किया। तो उसी के बेसिस पे अगर हम 8 into 4 आपके पास कैलकुलेट करेंगे तो जो 21st है उसका आंसर आपके पास 24 आएगा। तो दैट विल बी योर A ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। What is the theme of the 2000? अभी आपके करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन तो 2019 में आए थे। तो 2019 में जो वर्ल्ड अस्थमा डे था उसका आपके पास जो आंसर है दैट इज योर D। तो स्टॉप फॉर अस्थमा इज फर्स्ट द राइट आंसर। नेक्स्ट, एक्साइज ड्यूटीज लेविड ऑन, अगेन इकोनॉमी का आपके पास क्वेश्चन है। 23rd C, सेल ऑफ गुड्स इज द राइट आंसर। 24th, प्लान हॉलीडे वाज डिक्लेयर्ड आफ्टर विच 5-year प्लान। तो 24th अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन, तो 24th का आंसर भी आपके पास जो है वो C रहेगा। रेस्ट ये आपके पास आंसर की दी हुई है, ये आप देख सकते हैं और इसके बेसिस के ऊपर आप आंसर्स एक बार दोबारा जो है वो चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अब ये वाली जो चीज़ें हैं हमारे पास, ये सारे आपको जो सीरीज़ है वो हमने ओवर कर दी है, तो ये सारे क्वेश्चंस आप जो है वो चेक कर सकते हैं।